नमस्कार दोस्तों, इज़राइल अपने स्कूल करिकुलम के टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ये लोग प्राउडली लिखेंगे कि इज़राइल के हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से किसी और ने नहीं, इंडियन सोल्जर्स ने मुक्त कराया था, न कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइफा शहर कहाँ पर आता है और इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और साथ में ऐसा क्यों बोला गया है कि भारतीय सोल्जर्स ने हाइफा को मुक्त कराया था। और इसी के साथ में वहां के जो मेयर है, हाइफा के मेयर है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर लिया है कि हमारे द्वारा अब हमारे हिस्ट्री की बुक के अंदर बदलाव करने जा रहे हैं और साथ में भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है हाइफा शहर को मुक्त करवाने के लिए, उसका व्यापक तरीके से प्रचार किया जाएगा। साथ में पूरी हिस्ट्री में हम लोग भारतीयों के योगदान को या कंट्रीब्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में अलग अलग जगह पे ये चीजें बातें लिखी गई थी। इंडियंस नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स लिबरेटेड अस, मेयर ऑफ इजराइल हाइफा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस चीज को कवर किया गया था और इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन ट्रूप्स लिबरेटेड हाइफा नॉट ब्रिटिश। ये पूरा कंप्लीट वो अपनी हिस्ट्री बुक को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो इनका शहर हाइफा है वो किस जगह पर है और साथ में ये हाइफा का जो युद्ध है वो क्या है। आप लोगों ने पानीपत के युद्ध के बारे में सुना होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और साथ में हम लोग कह सकते हैं 1947 की आजादी की लड़ाई के बारे में सुना होगा। अलग अलग तरीके के बहुत सारे युद्धों के बारे में सुना होगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मगर हाइफा की लड़ाई के बारे में आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट था। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है इजराइल, और इजराइल में आप लोगों को ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा हाइफा। अब क्या हुआ था कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर दो ही लड़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्रथम वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो प्रथम वर्ल्ड वार की हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे तो दो तरीके के गुट इस समय पे बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र बने हुए थे और धुरी राष्ट्र बने हुए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो धुरी राष्ट्र थे, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध जो दूसरे देश थे, अमेरिका और उसके अलाइड देश थे, वो लड़ाई कर रहे थे। अब जो इस समय पर ऑटोमन साम्राज्य के अंदर इजराइल भी था, तो इजराइल को कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि मुक्त करवाने में भारतीय सोल्जर्स का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन से, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीटली। हम लोग कह सकते हैं कि अरब वाला जो पार्ट है वो, और साथ में थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हैं कि अफ्रीका का पार्ट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है और थोड़ा बहुत यूरोप का पार्ट भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पर था। इसी के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। अब क्या हुआ था कि 1914 की जब लड़ाई हुई थी तो ये वाला पार्ट और इन्हीं के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि आपके ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और जर्मनी था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और साथ में जो ऑटोमन एम्पायर है, ये सब साथ में मिलके किससे लड़ रहे थे? अमेरिका से लड़ रहे थे, इधर ब्रिटेन से लड़ रहे थे, फ्रांस से, रशिया से, और ये सभी देश जो थे इनके साथ में थे और साथ में जापान भी था। अब क्या हुआ था कि ये जब लड़ाई चल रही थी, अब इस समय पे इजराइल पे भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था, और जब ये खतरा था हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल था। ब्रिटिश इंडिया था, वो ब्रिटेन भी इससे लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश लोग जब यहाँ पे लड़ रहे थे तो सीधी सी बात है कि इंडियन जो लोग हैं वो यहाँ पर, या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन, और इस जगह पे एग्जैक्टली आपको हाइफा दिख रहा है। तो हाइफा को ऑटोमन एम्पायर से मुक्त करवाने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स भी वहां पर गए थे। अब यहाँ पर कुछ टुकड़ियां गई थी। कौन कौन सी टुकड़ियां थी? ये मैसूर की टुकड़ी थी और इसमें खासकर जोधपुर की टुकड़ी थी, और साथ में हैदराबाद की 3 टुकड़ियां यहाँ पर इंडियन के यहाँ से गई थी। अब ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था वो 1914 से लेके तो 1918 तक चला था, और 1918 के टाइम तक हम लोग कह सकते हैं कि 23 सितंबर की बात है ये। इस चीज को हाइफा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हाइफा के युद्ध जब हुआ था तो इसके अंदर इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सिर्फ अपने भाले और हथियार थे, उनके पास में सिर्फ भाले थे। अब इन लोगों ने ये जो देख सकते हैं हम लोग ऑटोमन एम्पायर की एक, कह सकते हैं हम लोग, जिनके पास में सुसज्जित हथियार थे, उनके सामने सिर्फ घोड़ों से और भालों से लड़ा था, और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर से हाइफा को आजादी दिलाई थी। अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये जो थे यहाँ पर दलपत सिंह जो थे, पूरा कंप्लीट उन्होंने हाइफा को आजाद करवा लिया था और साथ में उस समय पे शहीद हो चुके थे। अगर ये हाइफा जो है आजाद नहीं होता तो शायद हम लोग कह सकते हैं जो आप
को दिख रहा ऑटोमन एम्पायर शायद ज्यादा बड़ा होता। 1918 की लड़ाई के बाद में जो ऑटोमन एम्पायर था वो कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी जगह के अंदर सीमित हो चुका था। ये आप लोग देख सकते हैं मॉडर्न डे जो तुर्की है वही आपको इस समय पे ऑटोमन एम्पायर के रूप में दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर जो हमारी टुकड़ियां हैं इंडियन टुकड़ियां अगर वहां पर नहीं जाते तो शायद इजराइल जो था वो इनके कब्जे के अंदर आ जाता और वो भी ऑटोमन एम्पायर या फिर तुर्की का पार्ट होता। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि ब्रिटिश सोल्जर्स नहीं इंडियन सोल्जर्स थे और उन्हीं की याद में हर साल यहाँ पर 23 तारीख को 23 सितंबर के दिन एक कह सकते हैं कि एक दिवस बनाया जाता है जिसमें उनके बलिदान को याद किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करीबन 700 लोग ऐसे थे जिनका क्रिमिटोरियम था और उन्हीं की याद में यहाँ पर हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है। अब आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है हाइफा शहर। अब हाइफा शहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोग इस चीज को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि हाइफा शहर की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से अपने आप में काम में आ जाती है। अब हाइफा शहर जो बना हुआ इंडियन मिडिल ईस्ट जो आप लोग यहाँ पे देखिए इंडियन और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर हाइफा शहर है। हम लोग कहते हैं कि ये एक पोर्ट सिटी है जहाँ पे अडानी पोर्ट भी है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस उस समय पे बहुत ज्यादा थी। अगर इंडियन सोल्जर्स वहां पर नहीं जाते तो शायद तुर्की का इस समय पर इजराइल के ऊपर शासन होता। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीयों के द्वारा इजराइल को मुक्त करवाने में बहुत बड़ी सहायता की गई थी। इसलिए इजराइल इस चीज को हमेशा याद रखता है और इसी के कारण भारत और इजराइल के संबंध इतने सालों से बने हुए हैं और साथ में साल दर साल ये अच्छे होते भी गए हैं। इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन सेनाएं जो थी मैसूर की जोधपुर की और हैदराबाद की रेजिमेंट आप देख सकते हैं इनके पास में सिर्फ भाले थे और इन्होंने जिनसे युद्ध किया था उनके पास में बड़े बड़े हथियार थे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वीरता और शौर्य गाथा का जो परिचय है वो इंडियन सोल्जर्स के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट ये आ रही है इंडियंस नॉट ब्रिटिश सोल्जर्स लिबरेटेड अस मतलब हमें आजाद जो है वो इंडियंस ने करवाया। अब ये कह रहे हैं वी आर चेंजिंग द टेस्ट हम हमारी जो हिस्ट्री की जो किताब है उसके अंदर बदलते जा रहे हैं हम सब चीजें एंड सेइंग दैट इट वाजंट द ब्रिटिश बट द इंडियंस हु लिबरेटेड अस। यहाँ पर ये बात आ रही है। इसी के साथ में हम लोग इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा ये सम्मान समारोह किया गया था। इसमें आप लोग डायरेक्टली एक चीज इनके द्वारा जो बोली गई थी आई वॉज बोर्न इन दिस सिटी एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर मतलब मैं इसी सिटी के अंदर पैदा हुआ हूँ और साथ में यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। क्या कॉन्स्टिट्यूटली वी आर टोल्ड दैट दिस सिटी वाज फ्रीड बाय द ब्रिटिश मतलब हमें लगातार बोला गया है कि जो सिटी है वो ब्रिटिश के द्वारा मुक्त कराई गई है। मगर जब मैं कुछ हिस्ट्रियन के संपर्क में आया इतिहासकारों के संपर्क में आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कहा कि दे हैव डन ए थ्रो रिसर्च एंड फाउंड दैट इट वाजंट द ब्रिटिश मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और कहा है कि ये ब्रिटिश नहीं है ये इंडियन है जिन्होंने उनको इस सिटी को आजाद करवाया है। ये जो हाइफा के जो मेजर है उनके द्वारा इस तरह की बात कही गई थी। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनके द्वारा क्या और कहा गया था इस समय पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि मैं यहाँ पे ही पैदा हुआ हूँ ग्रेजुएट भी हुआ हूँ मगर हमें हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे शहर को आजाद करवाया गया था। मगर कुछ आर्कियोलॉजिकल जो हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री मेरे दरवाजे के ऊपर आए थे उनके द्वारा बोला गया था कि ब्रिटिशर्स नहीं थे ये इंडियन ही थे जो हम लोगों को इनके द्वारा आजाद कराया गया था। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बात की गई है यहाँ पर पूरा कंप्लीट टेस्ट आया हुआ है। मैसूर हैदराबाद और जोधपुर के जो आपको लांसर्स दिख रहे हैं लांसर्स वो होते हैं घुड़सवार जिनके पास में भाले होते हैं। उन्होंने हमें क्या कराया था आजाद कराया था हाइफा को। इसके बाद में जो पहली सेरेमनी जो थी 2009 के समय पे जो हुई थी उसके अंदर बोला गया था कि हम लोग इंडिया की जो शौर्य गाथा है हमारी
हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल करेंगे। इसी के साथ में 23 सितंबर को हाइफा डे बनाने की बात की गई थी। इसी के साथ में कह सकते हैं कि ये जो ट्रिब्यूट करना, एक तरह से हम लोग पे ट्रिब्यूट करेंगे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स को, और इसी के साथ में ये हर साल इस तरह की सेरेमनी की जाएगी। और ये जो कह सकते हैं हम लोग केमिटरी जो है वहां पर हमारी याद में इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये दो दफादर जोर सिंह और सिंह बहादुर, इन दोनों को एक तरह से अवार्ड किया गया था। और साथ में हम लोग कह सकते हैं मेजर दलपत सिंह, जो इसके अंदर बहुत पॉपुलर थे, उनको कह सकते हैं कि हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है। उनके द्वारा ही हाइफा को आजाद कराया गया था। इसी के साथ में कह सकते हैं जोधपुर लांसर जो थे उन्होंने क्या करा था, 8 मैन अपने खोए थे और साथ में 34 लोग इस बैटल के अंदर घायल हुए थे। उसी के साथ में कह सकते हैं उन्होंने करीबन 700 प्रिजनर्स को कैप्चर किया था, मतलब एक तरह से बंदी बना लिया था। 17 फील्ड गन्स और साथ में 11 मशीन गन ये इन्होंने जब्त कर ली थी। इसी के साथ में बोला गया था द बैटल वाज डिस्क्राइब्ड एज ऑलमोस्ट द ओनली ओकेशन मैंने फोर्टिफाइड टाउन, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीमा बंद है ना, जहां पे फोर्टिफाइड पूरा का पूरा पेक एक टाउन था। और यहाँ पर इंडियन जो आर्टिलरी वो आई और उसने इस पूरी जगह को आजाद कराया। इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं इंडियन टू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कैंपेन रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ ओटोमन फोर्सेस इन द रीजन। ओटोमन फोर्सेस को बाहर भगाया। साथ में मोर देन 74,000 इंडियन ट्रूप लेट डाउन देयर, मतलब 74,000 जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी जान गंवा दी थी। इसी के साथ में कह सकते हैं 4,000 लोग तो वेस्ट एशिया के अंदर ही शहीद हो चुके थे। वैसे 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था और 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय पे इंडियन जो लोग थे वो वहां पर जाना नहीं चाहते थे, मगर उस समय ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर राज था, तो मजबूरन हम लोगों को वहां पर जाना पड़ा और हमारे द्वारा अपनी वीरता का उस समय पे परिचय दिया गया था। इसी का इट वाज वन ऑफ द लास्ट क्लासिकल क्लेवरी एक्शन इन द era that saw a large scale mechanism of the war, मतलब ये निहत्थे हम लोग कह सकते हैं कि तलवार भाले के साथ में आते और उन लोगों के पास में सामने जो थी वो मशीन गन थी। दिस फॉलन सोल्जर्स रिप्रेजेंटेड ऑल मेजर फेट्स एंड रीजन ऑफ अवर कंट्री। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कहा गया था। और साथ में कह सकते हैं कि 900 जो इंडियन लोग थे उनके द्वारा अपनी जान गंवा दी गई थी इस कैंपेन के अंदर। इसी के साथ में कह सकते हैं हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है वो लिबरेशन डे, मतलब तीसरी से लेके जो 5वीं तक की जो टेक्स्ट बुक है ये कह सकते हैं इसके अंदर इंडियन सोल्जर्स की वीर गाथाओं को बताया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और साथ में आल्सो द हाइफा हिस्टोरिकल सोसाइटी हैज आल्सो बीन गोइंग अराउंड टू स्कूल इन एनी सिटी टेलिंग द स्टोरी टू यंगस्टर ओवर द लास्ट डिकेड, मतलब लास्ट डिकेड से हम लोग कह सकते हैं 2009 से ही लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडियन जो है दे सकते हैं कि उसके अंदर शामिल करिए इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को। इसी के साथ में जो सिंबॉलिक गेस्चर ऑफ द फ्रेंडशिप विद इजराइल रीनेम्ड एज द आइकॉनिक तीन मूर्ति चौक, दिल्ली के अंदर एक तीन मूर्ति चौक है, उसको तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? उसी की याद में 1922 में ये बना हुआ था। 2018 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है हम लोग कह सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू आए थे इंडिया के अंदर, और इसी के साथ में जो तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक हम लोग कह सकते हैं कि उनके सम्मान में कर दिया गया था। इंडियन मिनिस्टर मतलब मोदी जी के द्वारा भी वहां पर जो हाइफा की क्रिमिटरी है उसमें विजिट की गई थी 2017 के अंदर, और अनवेल्ड प्लेक कॉमेमोरेटिंग मेजर दलपत सिंह का इनके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि जो बलिदान है उसके ऊपर पूरी कंप्लीटली बात की गई थी। आई एम डीपली ऑनर्ड टू स्टैंड हियर टुडे टू सैल्यूट द वेलिएंट इंडियन सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लिव्स फॉर द लिबरेशन ऑफ हाइफा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन, मतलब वर्ल्ड वार वन के अंदर जो इन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको एक तरह से कह सकते हैं डीपली कॉमोडरेट करना चाहते थे। 61st जो कैलेवरी थी जिसका जो नाम था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ में दिल्ली तीन मूर्ति, यहाँ पर तीन मूर्ति जो चौक है उसको रिनेम किया गया तीन मूर्ति हाइफा चौक फॉर बेंजामिन नेतन्याहू विजिट। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक के नाम से बदल दिया गया था। इसी के साथ में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके द्वारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्मारक आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओम भगवते नम, मतलब हमारा कहीं ना कहीं चिन्ह हमारे द्वारा उस जगह पे छोड़ दिया गया था। ये 1914 का जो वार मेमोरियल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि दलपत सिंह जी का जो बलिदान है उसको हम लोग कह सकते हैं स्मृति के लिए हम लोग हर साल 23 तारीख को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। 107वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी, उसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए थे, और साथ में इसी के साथ में बोला गया था
कि राजस्थान की टेक्स्ट बुक के अंदर भी दलपत सिंह जी का जो बलिदान है और साथ में हाइफा की जो वार में जो जोधपुर रेजिमेंट के जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके लिए हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में इस चीज को जोड़ा गया है और हर साल दलपत सिंह जी के स्मृति में इस तरह का वो दिवस जो है वो बनाया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर था हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, हाइफा का युद्ध, जिसके अंदर भारतीय सोल्जर्स भी आजाद करवाने के लिए, हाइफा को आजाद करवाने के लिए इजराइल गए थे और साथ में ब्रिटिश या हम लोग कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़े थे, ये बहुत इग्नोर्ड है। हमें लगता है कि इसके ऊपर अक्षय कुमार को एक पिक्चर बनानी चाहिए। उनके द्वारा कतर में भी जो कुवैत में एक तरह से इराक का जो हमला हुआ था और रणजीत जी का जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इतना बड़ा सहयोग था इंडियंस को उस जगह से बाहर निकालने में, इसी की तरह हम लोग कह सकते हैं कि इन चीजों के ऊपर भी फिल्म बनाई जानी चाहिए। सड़ी सड़ी फिल्में बना दी जाती है इंडियंस के अंदर, मगर इतना बड़ा बलिदान और इतनी बड़ी लड़ाई को एक तरह से इग्नोर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा कर दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।